नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने परसेंटेज बेसिक क्लियर किया है और आज हम परसेंटेज पर आधारित कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं आज की वीडियो में। क्योंकि संडे हमारा ऑफ रहता है, 2 दिन एक अत्यावश्यक कार्य कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए हमें क्षमा करें। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ और बेसिक परसेंटेज के बारे में, जिससे आपके परसेंटेज संबंध क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, कंटीजेंसी कंडीशन, प्रोडक्ट कंटीजेंसी कंडीशन, यानी कि सीधी सीधी बातों में कहा जाए कि यदि किसी कारणवश 50% की वृद्धि हमने कर दी तो उसमें कितनी कमी की जाए कि वह पूर्ववत हो जाए। यानी किसी कारणवश दूध में पानी की 50% वृद्धि हो गई। अब दूध में कितने और पानी की मात्रा मिला दो या दूध की मात्रा मिला दी जाए, जिससे वह जो पहली जैसी स्थिति दूध की और पानी की वो हो जाए। या हम कह सकते हैं किसी कारणवश हमने किसी भी कंपनी में 50%, 30%, 20%, 2%, 1% जो भी है कि कमी हो गई, चाहे वो कमी श्रमिकों की संख्या में हो या वो कमी प्रोडक्टिविटी में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो हम उसमें कितनी वृद्धि करें कि जो सामान्य स्तर था, जो पहले वाला स्तर था, वह हमें प्राप्त हो जाए। आज हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो देखो, मैं बताता हूं आपको। जैसे सीधी बात, नो बकवास, हमारे पास ये है कि यदि किसी भी वस्तु में n/d% की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। n/d कह लो, p/q कह लो, m/n कह लो, a/b कह लो, कुछ भी कह लो, चलो हम इसे a/b कह लेते हैं। यदि किसी भी प्रोडक्ट में, वस्तु में a/b की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। कितनी की हो जाती है, a/b की वृद्धि हो जाती है। तो उस प्रोडक्ट में कितनी कमी करें कि वह पहले के बराबर रहे। तो देखो, उसमें हमें कमी करनी पड़ेगी a/a+b, या इसे हम n/d की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं, तब ये कमी होगी, इतनी कमी करनी पड़ेगी। यदि इतनी वृद्धि हो रही है तो हमें ये कमी करनी पड़ेगी, तब वह सामान्य स्तर पर पहुंचेगी। समझ रहे हो ना, ठीक है। यदि हम n/d की करें तो n/n+d या d+n, ऐसे लिख दो, n/d+n, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। यदि इसका अपोजिट किया जाए कि किसी की प्रोडक्टिविटी में क्या हो रही है, n/d% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। n/d% की क्या हो रही है, n/d% की कमी हो रही है। तो हम उसमें कितनी वृद्धि करें कि सामान्य स्थिति बरकरार हो जाए, तो उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी n/d-n%। अच्छा, ये चीज अभी आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं मानता हूं, ये दोनों चीज एक ही हैं। ये चीज अभी आपकी समझ में नहीं आ रही होगी जब तक कि मैं इनका एग्जाम्पल ना दे दूं। चलो, इन्हें कुछ हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। चलो, इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे
आपको बता दिया जाए, कहा जाए, आपसे कहा जाए कि किसी भी कारखाने, फैक्ट्री या कार्यशाला में 20% मजदूरों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसी कारणवश 20% मजदूरों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बताओ अब हम उनमें कितनी वृद्धि करें कि जो प्रोडक्टिविटी है वो समान रहे, कितने % वृद्धि करें जिससे कि जो पहले की उसकी प्रोडक्टिविटी है यानी जो कार्य क्षमता है वो क्या रहे, बराबर रहे। तो हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन होती है, क्या होती है, क्या कंफ्यूजन होती है हमारे दिमाग में? हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ये रहती है कि 20% ही तो बढ़ाया है, कम हुआ है, उसका 20% कम कर दो, वृद्धि कर दो। लेकिन ध्यान रखना, मैं इसको भी बता दूं, आपकी कंफ्यूजन सॉल्व कर दूं। जैसे किसी में 20% की क्या करी है, हमने वृद्धि की है, किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि की है। माना कि 100 है हमारे पास और हमने इसमें 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है। तब ये हमारे पास कितना होगा, तब ये हमारे पास कितना होगा, 20/100 यानी 120 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि यदि भी किसी संख्या में जितने % की वृद्धि हो उसे 100 में ऐड करके लिख दो। 500% की वृद्धि है, 100 में ऐड करके लिख दो, 600 हो जाएगा। 300% की वृद्धि है, 100 में ऐड करके लिख दो, 400 हो जाएगा। 20% की वृद्धि है, 100 में ऐड करके लिख दो, 120 हो जाएगा। कमी है तो 100 में से घटा दो, बस यही फंडा चलता है। अब देखो आगे, अब मैं इसमें कितने % कमी करूं कि जिससे ये 100 की 100 बना रहे। अब मैं 120 में कितने % कमी करूं, यदि मैं इसका 20% करूंगा तो ये 24 आ रहा है, और 24 कम करने पर तो ये 96 बचा। क्या ये पूर्ववत स्थिति में आया? नहीं आया ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जितने % की हम वृद्धि कर रहे हैं उतने % की कमी हम नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए मैंने अभी आपको n/d वाला फॉर्मूला बताया। वैसे फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक बेसिक है, ये आपको समझने, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले से बच्चों की समझ में अत्यधिक आता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलो अच्छा बताओ कितने % कमी करें कि ये 100 का 100 ही बने रहे। अब देखो हमें निकालना है 120 का x%, ठीक है, इज इक्वल टू 100, तभी तो 100 आएगा। मतलब 120 का कितने % लें जो 100 हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, कितने % लें जो 100 के बराबर आ जाए। अब देखो इधर 120 इंटू x/100, 0 से 0 गई, ये हो गया 1000/12। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम 120 का 20% निकालना है, क्योंकि हमें यहां से कितना हटाना है, 20 हटाना है। कितना हटाना है, 20, और हम हटा कितना रहे हैं, 100, तभी तो 100 होगा। 120 का 20% निकालना है। कितना निकालना है, 120 का 20 कितने % होगा, 120 का 20 कितने % होगा, ये हमें % निकालनी है, ना कि हमें संख्या। ध्यान रखो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो 120 का 20 मतलब 20/120 बराबर x, ठीक है। 0 से 0 गई, 2 से कितनी बार गया, 1/6, और 1/6 आप जानते हैं कितने % के बराबर होता है, आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 1/6%, यदि आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6%, ठीक है। इसमें से कम करेंगे तब वह 100 आएगा। ये हमारे कुछ क्या हैं, कंसेप्ट हैं।
लेकिन इसी कंसेप्ट को यदि हम इससे हम कमी क्या करें, n/d वाले से क्या करें, क्या हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। ध्यान रखना, यदि वृद्धि हो रही है तो यहाँ से घटाना है, और यदि कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है, इक्वल टू इक्वल। चलो हम इसे एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारा, देखो if the price of petrol fall by 20%, यदि पेट्रोल की कीमत में फॉल्स माने होता है गिरना, 20% की कमी हो जाती है by 20%, हाउ मच परसेंटेज मस्ट बी अ पर्सन इंक्रीज इट्स कंजप्शन। कंजप्शन कहते हैं खपत में। तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % वृद्धि करे कि जिससे उसका कॉस्ट है या जो खर्चा है क्या रहे, बराबर रहे। सीधा सीधा कहा गया है पेट्रोल की कीमत में 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। 20% इट मीन्स इसको हमें n/d के फॉर्म में चेंज करना होगा। 20% इज इक्वल टू कितना होता है, 1/5 होता है कि नहीं होता, यानी n/d हो गया 1/5। क्या हो रही है, कमी हो रही है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वो कितने % अपनी खपत में वृद्धि करे जिससे उसका खर्चा सामान्य रहे, ना कम हो, जो 100 रुपये पहले खर्च करता था अभी खर्च करे। अब देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है। क्या बताया था, यदि कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। और वृद्धि हो रही है तो क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। अब देखो यहाँ तो वृद्धि निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, वृद्धि निकालनी है। तो वृद्धि निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n/d + n। n का मान ऊपर क्या है 1, d का मान कितना है 5, 1/5 + 1 यानी कि 1/6 इक्वल टू 16.66%। यानी उस व्यक्ति को अपनी पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, कंजप्शन में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 16.66% वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी करनी पड़ेगी, 16.66% वृद्धि करनी पड़ेगी। आप कह रहे होंगे सर आपको कैसे पता 1/6 की वैल्यू 16.6 का आता है, क्योंकि इससे पहले सबसे पहले वाली वीडियो में हमने यही सिखाया है कि परसेंटेज को फ्रिक्शन में और फ्रिक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही मैंने आपको बताया है। यदि आप नहीं सीख पाए हैं तो कोई बात नहीं, सीख लेना। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल। इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। अच्छा, अब इसी को एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, इसमें केवल बेस बता रहा हूं। यदि किसी कंपनी की प्राइस में 25% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कोई कंपनी 25% वृद्धि कर देती है अपनी प्राइस में, तो उपभोक्ता कितने % कमी करे जिससे अपने खपत में कितने % वृद्धि करे जिससे उसका क्या है, जेब पॉकेट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। क्या हो रही है, वृद्धि। 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। नहीं आता आपको लिखना तो मैं बता दूं, नहीं आता आपको लिखना तो बता रहा हूं मैं। 25 × 1/100, 25 से कम 25, 25 चौकीस 100, 1/4 हुआ। यानी कि n/d का मान हमारे पास कितना हुआ, n/d का मान हमारे पास कितना हुआ, n/d का मान हमारे पास हुआ 1/4। क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। अब हमें खपत में क्या करनी है, कमी करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, यदि यहाँ वृद्धि हो रही है तो d में से n को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कमी हो रही हो तो d में n को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमें खपत में क्या करनी है, कमी करनी है। तो कमी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है,
यहाँ वृद्धि है तो हमें कमी के लिए घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और क्या है, वृद्धि है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास हैं, देखो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, 1/4 की, 1/4 की। अब वो है कितने परसेंट कमी करे, 1/4/1/3 इज इक्वल टू 33.33%। आई समझ में, आई समझ में, आई समझ में, हाँ या ना, यस या नो, ये कमेंट सेक्शन में देना जरूर बताना, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोगों की समझ में जो हम कंसेप्ट करा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप लोग कह रहे होंगे सर हमारे पास क्वेश्चंस तो है ही नहीं, हम इन्हें सॉल्व कहाँ से करें। मैंने आपसे कहा है कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स कंप्लीट होंगे, मैं आपको पीडीएफ देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि उस समय उस अनुसार सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यदि सर 1000 नहीं हुए तो फिर, अरे आप करवा दोगे, जल्दी करवा दोगे, मुझे लगता है 5-7 दिन में हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल में 530 हैं और आप सब्सक्राइब करके इसे 531 कर दोगे, मुझे पता है 500 कितना कर दोगे, 31। आज में जैसे वीडियो अपलोड होगी, मुझे पता है कि आप लोग हमें बहुत प्रेम करते हैं, तो 530 के ऊपर जाएगा आंकड़ा 100%। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कितनी कमी करनी पड़ेगी उसे, 1/3% की, ठीक है साहब। चलो 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 आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास और, देखो दो नंबर है हमारे पास, कितने हैं, 2 नंबर, 3 नंबर हैं, कितने हैं, 3 नंबर। एक को हम ए मान लें, एक को हम बी मान लें और एक को हम क्या मान लें, सी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पहला नंबर है, देखो क्वेश्चन में कहा गया है, इंग्लिश मीडियम में मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। 2 numbers are respectively 25% and 40% less than third number, ठीक है। What percent is the second of the first? देखो, यानी 2 नंबर दिए गए हैं, कौन कौन से, ए और बी, जो कि रेस्पेक्टिवली मैंने क्रमतः ए जो है वो सी से कितना परसेंट कम है, 25% कम है, ठीक है, और बी 40% कम है। अब सी की वैल्यू हमारे पास दी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो 100 में से ये कम करेंगे तो कितना हुआ, 100 में से ये कम करेंगे, 25% कम करेंगे तो 75 हुआ, ठीक है। और 100 से ये कम करेंगे तो ये कितना हुआ, 60 हुआ, 60%। और ये कितना हुआ अपना 100, ठीक है। अब हमारे पास कहा गया है, क्या कहा गया है कि बताओ बी ए का कितने प्रतिशत है, बताओ बी ए का कितने प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चनों को मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ ही देते हैं, लेकिन इसमें है कि नहीं, कुछ नहीं। जिस किसी का परसेंट नहीं दिया गया है या जिस परसेंट से तुलना की गई है, जिसको बेस माना गया है, उसको हम 100 काउंट कर लेते हैं। यहाँ सी को बेस माना गया है, सी मतलब तीसरा नंबर। यहाँ कहा गया है कि 2 numbers respectively 25% and 40% less than the third number, then what is the how much percentage of b percentage of c, सॉरी ए। तो बी ए का कितने प्रतिशत है, देखो इसमें कहा गया है कि बी ए का कितने परसेंटेज है, मतलब 75 में से यदि हम 60 लेके आए तो कितने परसेंटेज लेके आए, ये हमें काउंट करना है, ठीक है। ये कितने परसेंट कम था इससे, 25%।
ये कितने परसेंट कम था, 40%। ठीक है, इन्हीं वैल्यू से हमने ये वाली वैल्यू फाइंड की। अब कह रहा है बी ए का कितना परसेंटेज है, तो बी किसका, ए का कितना परसेंटेज है, निकाल लो। कितने से कट रहा है ये, 15 से कट रहा है, 15 चौके 60, 15 75, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 75, 15 पंजे 75। इसे हम किस में चेंज करेंगे भाई, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दो भैया, कितने बार गया, 20 बार, और 20 चौके 80, यानी कितने परसेंटेज है, 80% है। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो एक कंसेप्ट और है हमारे पास, कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, पॉपुलेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, पॉपुलेशन। ध्यान रखना, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाते हैं CI एवं SI में, लेकिन कभी कभी परसेंटेज में पूछ ले जाते हैं। यदि परसेंटेज पॉपुलेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो वह चक्रवृद्धि ब्याज के समान होता है, जैसे P प्लस चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये होता है P1 प्लस R/100⁴ यही क्या है, किसी गांव की जनसंख्या में वृद्धि दर है। ठीक है, टोटल वृद्धि होगी आएगी। यदि इसमें से P घटा देंगे, P मतलब पॉपुलेशन घटा देंगे, तो परसेंटेज में वृद्धि हो जाएगी कितनी हुई है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं आएगी, सिंपल आएगी। और यदि कमी हो तो कमी के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको 1 में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। इस कंसेप्ट पर हम कल वाली वीडियो में बात करेंगे, और जो आज हमने कंसेप्ट कराए इस पर थोड़े क्वेश्चन करेंगे कल वाली वीडियो कल, और इस वाले कंसेप्ट से हम बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। इति ओम सम।